है दोस्तों, मेरा राजेश और मैं हुसैन और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट रिव्यूज। और आजकल भाई साहब सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। वो वाली डिबेट नहीं जो आप लोग सोच रहे होंगे, दूसरी डिबेट चल रही है। हु इज बेटर एक्टर, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर। और मेरे हिसाब से डिबेट पॉइंटलेस है बिकॉज ऑफ कोर्स रणवीर सिंह इज अ बेटर एक्टर। यार एक्चुअली जैन अभी उसकी मूवी आई है तो आपके दिमाग में ये है, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मैंने एनालिसिस करना पड़ेगा, पूरा चीजों को खंगालना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे ना कौन बेटर एक्टर है। करते बैठो भी बैठो हाँ, अगर बैठो दोस्तों। ओके, डू यू अग्री कि भाई साहब अब तक अपने करियर में और परहैप्स बॉलीवुड के पिछले 5, 10, 15 सालों में धुरंधर में जो रणवीर सिंह ने एक्टिंग करी है वो बेस्ट परफॉर्मेंस आई है किसी एक्टर की? किसी एक्टर की तो नहीं किसी बोलूंगा, एक्टर की रिसेंटली बोल सकता हूँ कि 15-17 सालों में। नहीं ऐसा नहीं। अभी जब तक हमने एनिमल देखी थी तब तक हम ये बोले थे कि भाई क्या परफॉर्मेंस दे दी। अब ये आई है तो अब इसको हम बोल रहे हैं। अभी आप मानते हो? मैं मानता हूँ कि आगे ये तो आगे का छोड़ो, अभी तक 15 सालों में क्या धुरंधर वो रणवीर सिंह की बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकता हूँ। इससे बड़े परफॉर्मेंस किसी एक्टर ने करी है? एनिमल चलो भाई, मतलब भाई रणवीर सिंह की बेस्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं इसको कि रणवीर सिंह ने इससे अच्छा काम किसी में नहीं किया। रणवीर सिंह ने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर पकड़े, लेकिन ये परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। हाँ, मतलब मैं ये मतलब हाँ ऑफ कोर्स ये मुझे भी कंसीडर करना पड़ेगा कि हाँ रणबीर कपूर ऑफ कोर्स वाज ब्रिलियंट इन एनिमल। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर की डेप्थ थी भाई, जो जब वो 2 कैरेक्टर करता है, रांगी का कैरेक्टर अलग है, हमजा का कैरेक्टर अलग है, और जो उसके हिंदुस्तान के अंदर ये सीन्स हैं वो बहुत ही मोटिव थे। बिल्कुल मोटिव थे। लेकिन मैं पहले आपने डिबेट से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये डिबेट धुरंधर सिर्फ धुरंधर की रणवीर सिंह के ऊपर है या ओवरऑल? नहीं ऑफ कोर्स ओवरऑल है। ओवरऑल है ना, तो फिर हमें फिर और भी फिल्मों की बातें करनी पड़ेगी, और भी फिल्मोग्राफी दोनों की चेक करनी पड़ेगी, किसने कैसा काम किया, किसने ज्यादा अच्छा कम अलग तरीके का। सो रणबीर कपूर की पीक परफॉर्मेंस क्या है आपके हिसाब से? धुरंधर ही है। रणबीर कपूर की रणबीर कपूर की पीक परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो है वो रॉकस्टार है। हाँ, आई वुड रॉकस्टार या तमाशा को लेके भाई पब्लिक बहुत इमोशनल है। हाँ, आज भी आंसुओं की मुठ लगा रही है पब्लिक उसको देख के। लेकिन वेकअप से मतलब इस तरीके का सिनेमा उसने अपने करियर में स्टार्टिंग में बहुत किया था। बट यू आर सेइंग रॉकस्टार इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब अब मैं यहाँ पे आपके जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको बोलना चाहूंगा कि अब जैसे रणबीर कपूर की ये फिल्म ने तमाशा और ये सब, इनसे लोग रिलेट करते हैं, पूरी एक जनरेशन रिलेट करती है। वहीं रणवीर सिंह की अगर बात करेंगे तो उसके ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जिनसे आप रिलेट करोगे, पर वो तो रिलेटेबल कैरेक्टर नहीं। और वो तो चॉइस ऑफ फिल्म है ना, मतलब उन्होंने फिल्में ऐसी चूज करी हैं जहाँ पर मतलब उसमें परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कि उसको कैरेक्टर उसमें फिल्म ऐसी चूज करी जो एक डायरेक्शन में हो। बट ऑन दी अदर हैंड ये मैं अगर बोलूँ, रणवीर सिंह के पास ज़्यादा वर्सेटैलिटी है। रणवीर सिंह ने जो 83 में काम करके दिखाया, धुरंधर ऑफ कोर्स हम बायोपिक का कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको संजू बेटर बायोपिक लगती है या कपिल देव? भाई एनी डे 83 इकलौती फिल्म है। मेरा पर्सनल बायस है कि मैंने वो पिक्चर 2 बार थिएटर में देखी और 7 बार इन जनरल देखी। आपको मतलब परफॉर्मेंस वाइज कह रहे हो या मूवी वाइज कह रहे हो? ज्यादा दोनों। हालांकि मुझे अब अगर तुम नाउ दैट यू ब्रिंग इट अप, मुझे लगता है कि कुछ जगह पर थोड़ा कैरिकेचरिश भी था रणवीर सिंह, कि वो ऐसा लगता जबरदस्ती नकल उतार रहा है उसकी। Exactly. उस फिल्म में कोई भी किसी क्रिकेटर की नकल नहीं उतार रहा था, सिर्फ कपिल देव की क्यों उतार रहा था? नहीं, किरमानी की भी उतार रहा था वो। बहुत एक्सेंट पकड़ा हुआ था उन्होंने, बस चले ऐसे करके कर रहा था। हाँ यू आर राइट। मतलब संजू में उसने बिल्कुल उसका ना लहजा पकड़ने की कोशिश करी, उसने बॉडी लैंग्वेज से वो कैरेक्टर में गया था। हाँ, मतलब अगर मैं बायोपिक वाइज देखूं यहाँ मुझे कंसीड करना पड़ेगा कि बायोपिक वाइज रणबीर कपूर बेटर एक्टर है। अब बात कर लेते हैं चलो हम की कॉमेडी मूवीज के। कॉमेडी मूवीज कॉमिक टाइमिंग ज्यादा बेटर है? कॉमिक टाइमिंग एनी डे रणवीर सिंह की बहुत बेहतर है भाई। एनी डे रणवीर सिंह की बहुत बेहतर कॉमिक टाइमिंग है। हालांकि रणवीर सिंह ने सर्कस जैसी फिल्म करी है। मैं क्यों हार रहा हूँ ये डिबेट? नहीं मैं आपको पॉइंट देता हूँ। सिम्बा में उसकी कॉमिक टाइमिंग लाजवाब थी, बट सिम्बा उसकी कैरेक्टर मुझे बहुत ही क्रिंज लगता है। हाँ, वो आपको वैसे हो सकता है, लेकिन कॉमिक टाइमिंग वाइज लेकिन यहाँ पे रणवीर कपूर ही जीतेगा, क्योंकि अजब प्रेम की अजब कहानी वो फनी मूवी। हाँ, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ, फन मूवी। और अभी तू झूठी में मक्कार जो आई थी उनकी, वो भी फनी थी। मतलब वो उसमें जनरली सिचुएशन फनी थी। रणवीर सिंह का मुझे लगता था कि सिम्बा में आई फेल्ट दैट द कैरेक्टर वाज अ लिटिल लाइक इरिटेटिंग, कि भाई वो तू ऐसा करके बात करती ना, तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है, वो ही वेंट अ लिटिल टू फार आउट। बट रणवीर सिंह का ये भी बात है ना कि भाई वो कॉमिक कैरेक्टर्स नहीं अच्छे कर पाएगा भले ही, बट वो इन जनरल कॉमेडी लैंड कराता है। जो दिल धड़कन दो में उसका कैरेक्टर था, बहुत कॉमिक कैरेक्टर, वो लैंड कराया। बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस इक्की बहल, अलग अलग तरीके की उसने कॉमेडी अटेम्प्ट करी है। लेकिन फिर अगर पॉइंट देना होगा तो किसको दोगे? फिर अटेम्प्ट करी और मतलब प्रॉपर एक फनी मूवी को हिट कराना या सक्सेसफुल कराना। मैं अगर संजू की भी एग्जांपल देखूं तो हाँ, संजू में फनी तो था रणबीर कपूर। हाँ था गाइस। चलो मेरा पॉइंट अब देखो, वर्सेटैलिटी।
रणवीर सिंह ने जिस परफॉर्मेंस का रेंज दिया है, कभी वो एक कॉमेडियन बना है, कहीं पर वो एक स्पाई बना है, कहीं पर वो एक पीरियड ड्रामा करता है, अलाउद्दीन खिलजी बनता है, बाजीराव करता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर्स करता है। रणवीर कपूर का आप एक नेगेटिव कैरेक्टर बता दें जो आप उठ के कह सकते हो कि इसको देख के भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एनिमल भी चलो आप कह सकते हो कि वो भी ग्रे था। हाँ ग्रे था, नेगेटिव नहीं था। ग्रे तो हमजा अली मज़ारी भी है। हाँ वही। तो नेगेटिव रोल उसने कभी कोई करा नहीं किया। यहाँ पे मैं रणवीर सिंह को वो देना चाहूँगा, रणवीर सिंह ने ज्यादा वर्सटैलिटी वाले मतलब डिफरेंट कैरेक्टर्स पकड़े जो चूज करना भी टफ होता है। करेक्ट। तो ठीक है, कमबैक हो रहा है गाइस, अभी टेंशन मत लो। अगला बात पॉइंट है कि पीरियड ड्रामास आपके पास एक है शमशेरा, जो कि बहुत बॉम्बे वेलवेट भी है। चलो हाँ चलो बॉम्बे वेलवेट भी हाँ, पर शमशेरा की अगर कंपैरिजन करें, शमशेरा वाज अ बैड फिल्म, रणबीर कपूर वाज एवरेज। वहीं आप अलाउद्दीन खिलजी देखे पद्मावत, वहीं आप मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा, बाजीराव तो ठीक है भाई, 2-2 में बराबरी हो सकती है भाई। यहाँ तो रणवीर सिंह ने मतलब अपने कंटेम्प्रेरी सबको ही खा रखा है। हाँ करेक्ट। मतलब रणवीर से भी क्या कंपैरिजन करें, जो आसपास के और भी जितने हैं सबको ही निपटा रखा है उसने। पर लेकिन इस बात को मैं आपसे बोलूंगा कि भाई दिसंबर में बात करना जरा। दिसंबर में क्या रामायण आ रही है भाई, मतलब मैं उसको लेके इतना, मैं ऑनेस्टली तो मैं टेंशन में हूँ उसको लेकर कि अगर वो आदि पुरुष वाली पिक्चर निकली वो, अब मुझे ये है कि भाई कोई भी इंसान, इसकी कमेटी बना दो एक, इसके ऊपर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। एक आधा बंदा भाई अजीत डोभाल को लगाओ चेक करने के लिए कि ये पिक्चर खराब नहीं बननी चाहिए। मैं बहुत जूते मारूंगा भाई। अभी आपने सुना था, पता नहीं वो रियल न्यूज़ है कि फेक न्यूज़ है, कि इवन क्रिस्टोफर नोलन भी अब उसके ऊपर काम कर रहा है। भाई करो, मैं तो कह रहा हूँ ये बनाओ कमेटी, 4 आदमी इधर से भी रखो, क्या नाम है, हमजा भाई वापस आके थोड़ा सा इधर देख लो, मुंबई में थोड़ा। हमजा भाई हाँ इधर देखो भाई, मुंबई में काम देखो। एक आधे रिव्यूअर की कमेटी बिठाओ, सरकार के ऑपोजिशन के 2 लीडर बिठाओ, 2 चीफ जस्टिस बिठाओ। वो अब तुम इतने बड़े स्केल पे बना रहे हो कि पूरी दुनिया वो देखेगी, तो भाई फिर भाई स्केल अलग राजेश भाई। रामायण एक रीजन है कि कोई आदमी रामायण और महाभारत नहीं बनाता था। वो इतने बड़ी गाथाएं हैं कि आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इन्होंने आदि पुरुष ने अटेम्प्ट करा, इंसाफ नहीं करा। अब मेरी इकलौती उम्मीद है तिवारी जी से कि इसके साथ इंसाफ कर दें। आई होप इंसाफ होगा, लोगों की आस्था के साथ और सिनेमा के साथ इंसाफ करें। लेकिन हाँ ये मुझे लग रहा है रणबीर कपूर किल करेगा। यहाँ रणबीर कपूर का पीरियड ड्रामा भी आपका शिकायत दूर कर देंगे। मैं हाँ मतलब मैं अगर इमेजिन भी करूँ कि अच्छा श्री राम को कोई कास्ट कर सकता है तो रणवीर सिंह तो नहीं कर सकता हूँ। वो शराफत भोलापन नहीं है उसके चेहरे पर। ठीक है चलो ये तो पॉइंट था नहीं, ये तो अलग आगे का प्रोजेक्ट। अभी के हिसाब से तो ले लो भाई आप। अभी के हिसाब से 2-2 पे चल रहा है। पीरियड ड्रामा मेरा 3-2 हो गया। चलो अब इस पे बात कर लेते हैं कि आप दोनों की फिल्में देखते हो थिएटर में। दोनों की फिल्मों में से कौन से एक्टर की फिल्म के कैरेक्टर से आप रिलेट करते हो? यार हाउ इज दैट ऑन एन एक्टर? एक्टर के कैरेक्टर से रिलेट नहीं कर पाए भाई। कोई स्पाई देख रहा हो रिलेट कर जाएगा कि हाँ भाई होता तो ऐसा यार। ये लिख रहा मतलब बीवी पूछती तो है भाई। बता तो नहीं सकता ना, अरे भाई अपना भी ऐसा ही है, रिलेट तो कर लेगा पर बता तो नहीं सकता ना। नहीं बट आई डू अग्री कि वो रिलेटेबल मूवीज और रिलेटेबल रणबीर कपूर के ज्यादा। रणबीर कपूर ने वाज द फ्रंट फेस ऑफ अ न्यू एज ऑफ सिनेमा एंड पर्टिकुलरली वेकअप सिट जब उन्होंने करी, रॉकेट सिंह जब उन्होंने करी, रॉकेट सिंह ज़्यादा बात नहीं होती लेकिन अच्छी फिल्म थी। वेकअप सिट इतनी अच्छी फिल्म थी, तमाशा इतनी अच्छी फिल्म थी। आई थिंक ऑल्सो बीन लकी कि उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिले, उनको आगे कास्ट करा। रणवीर सिंह इन दैट सेंस आई फील कि हाँ एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी करे लेकिन एक लिमिटेड दायरे के अंदर एक्सपेरिमेंट करे। लेडीज उससे रिकी बहल आप देखें या बैंड बाजा बारात देखें या जो कि लुटेरा वगैरह थी, ग्रेट फिल्म्स। बट आई स्टिल फील यू आर राइट कि रिलेटेबिलिटी या ऑडियंस की जो एक बॉय नेक्स्ट डोर का इमेज वो पकड़ पाया रणवीर, वो रणवीर नहीं पकड़ पाया। एक तो दोनों के नाम ऐसे सेम भाई, अगर थोड़ा बहुत इधर-उधर हो जाए ना तो समझ जाना भाई। ये जवानी है दीवानी भूल गए आप। आधा जनरेशन ने कैमरा खरीद लिया था उसको देख के। हाँ भाई, अब आप बताओ कितने लोग स्पाई बनेंगे? आप बताओ। हाँ मतलब डोभाल साहब को चिट्ठी लिख रहे हैं, सर मैंने धुरंधर देखी, मैं तैयार हूँ सर, मैं तैयार हूँ। वो क्या था वो डायलॉग क्या है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ सर, हौसला ईंधन। पर ये हाँ आई एग्री विद यू कि रणबीर कपूर की फिल्मोग्राफी थोड़ी बेहतर रही है। वेकअप सेट, ये जवानी दीवानी, तमाशा, रॉकस्टार, अजब प्रेमी गजब कहानी, तो ये तो मानना पड़ेगा गुरु। 3-3 हो गया। हो गया। नंबर ऑफ फ्लॉप्स
नंबर ऑफ फ्लॉप्स। इसको तो लेके भाई मुझे लगता है कि ये तो स्टैटिस्टिकली बात करनी पड़ेगी, हमें इसको ऐसे बात करनी चाहिए कि पर यार कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती है लेकिन जो अच्छी फिल्में थी। अच्छी फिल्म है, तमाशा भी फ्लॉप ही है। हाँ लेकिन फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छी है। सिमिलरली आई थिंक लुटेरा बहुत अच्छा नहीं कमा पाई। रॉकेट सिंह भी फ्लॉप थी। हाँ फिल्म अच्छी है। लुटेरा नहीं कमा पाई, बहुत बढ़िया पिक्चर थी हाँ लुटेरा अच्छी फिल्म भाई, मास्टरपीस थी वो, सर्कस मास्टरपीस थी। तो अब बात कर रहे थे भाई साहब फ्लॉप परसेंटेज की। एक रफली हमने फ्लॉप परसेंटेज निकाली है और उसमें ये आया कि भाई रणवीर कपूर की 33% फिल्में फ्लॉप हुई वो हैं। रणवीर कपूर नहीं है, रणबीर कपूर है। अब है जो भी कहा है मतलब बेसिकली आलिया भट्ट के हस्बैंड की 33% फिल्में फ्लॉप हैं, जबकि दीपिका के हस्बैंड की सिर्फ 28% फिल्में फ्लॉप हैं। लेकिन भाई देखा जाए तो आलिया भट्ट के हस्बैंड ने ज्यादा फिल्में करी है, उनकी टोटल 21 फिल्में हैं हाँ और दीपिका के हस्बैंड की 18 विच इज फेयर कि भाई जब ज्यादा फिल्में करोगे तो ऑफकोर्स ज्यादा फ्लॉप होंगी, प्रोबेबिलिटी फ्लॉप होने की ज्यादा हो जाती है। बट दैट मेक्स मी थिंक कि ये सारे डिबेट ही पॉइंटलेस है। अब आपने पूरी वीडियो देखी, आपको लग ही रहा होगा कि क्या पॉइंटलेस डिबेट चल रही है। एग्जैक्टली हाँ मतलब अगर यार आपको मतलब यू कैन अप्रिशिएट वन पर्सन विदाउट कंपेयरिंग हिम टू अनदर पर्सन। और ये इंडिया में चलता ही रहा है ना। क्या विराट बड़ा कोहली बेटा अच्छा है खेलेगा, हाँ। तो रोहित शर्मा सचिन भाई पहले सचिन, और वो सचिन चला गया तो फिर विराट को, उसमें तो फिर विराट कोहली का आ जाता है कि उसके सबसे ज्यादा रहते हैं, रन्स सबके साथ ही डिबेट हो जाती है। लेकिन पूरा एक फैन वॉर चलना शुरू हो जाता है ना। भाई विराट कोहली की तो ऐसी किस्मत गधे के उससे लिखी गई है। विराट कोहली एक ही करियर में सचिन से भी कंपेयर होता है और बाबर आजम से भी। किसने कौन है भाई ये? बाबर आजम नहीं कोई अच्छे कर्म किए होंगे। बाबर आजम ने तो क्या ही कर्म करे होंगे। बड़ा मतलब आई थिंक बोथ ऑफ देम आर लेजेंडरी एक्टर्स, दोनों बहुत अच्छा करते इस हैं। जनरेशन के आप अगर देखोगे तो टॉप 5 में तो हैं। टॉप 3 में हम कह लो यार। तीसरा कौन है टॉप 3 में? अभी आया नहीं है, राजकुमार राव। रिव्यू कर रहे हैं बैठ के। कुछ दिनों में आएंगे। जैन भाई बट आई थिंक यू आई मीन इट्स अ पॉइंटलेस डिबेट्स। इनकी फैन आर्मीज इन डिबेट्स को लेके बहुत इमोशनल हो जाती है। और जब अक्सर ये होता है कि जब दोनों में से किसी एक की मूवी आती है तो फैन आर्मी एक्टिव हो जाती है कि नहीं नहीं मेरा वाला, नहीं नहीं मेरा वाला। हाँ। लेकिन कोई बहस नहीं हो सकती भाई इस पे। बाकी आप बहस कीजिए कमेंट में अगर आप करनी है, क्योंकि उससे हमारी एंगेजमेंट बढ़ती है। बाकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ बाकी आप तो बता ही सकते हैं, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है और आप बता सकते हैं कि हो सकता है आपका पॉइंट से कोई जीत जाए। सबकी अपनी ओपिनियन। अब एक आदमी दोनों पढ़ रहे हैं दोनों। अब एक आदमी गाइस आई थिंक यू गाइस मिस्ड अर्जुन कपूर। हाँ उसको जोक मारा उसको। तो हो सकता है तीसरा स्पॉट उसके लिए रखा होगा। अर्जुन कपूर के लिए जाओ भैया जाओ, अनसब्सक्राइब कर जाओ।